इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रविंद्र जी जैन, बाहुबली भैया। अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति अच्छाइयों को बढ़ाने वाली होती है और आपके अंदर में जो बुराइयां हैं उनको पृथक करने वाली होती है। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वही नीतिवान हो पाते हैं, और जो पुण्यवान होते हैं उन्हीं के पास नीति का ज्ञान हो पाता है। नीतिवान बनना कठिन नहीं है, नीति का अभ्यास करना कठिन है। जितना आपका व्यक्तित्व महान होगा उतना आप नीतिवान होंगे। बड़ा हृदय और छोटी छोटी बातों का इग्नोरेंस, ये नीतिवान के पास होता है कि हर बात को वो हृदय में लेके नहीं चलता। हर बात को छोड़ो, आगे बढ़ो। ऐसा व्यक्ति नीतिवान होता है। आज अपन एक और नीति देखते हैं। यहां कह रहे हैं कि आपका जो दृष्टिकोण है, देखने का नजरिया है व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, वो नजरिया कैसा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति से और वस्तु से। जो आपका नजरिया है उसको आप देखिए कि आपका नजरिया कैसा है, क्योंकि जैसा आपका नजरिया है वैसा आपका भविष्य है। कमियां देखने की आदत छोड़ें और खूबियां देखना प्रारंभ करें। जो आपके अंदर एक आदत है कमियां देखने की, उनसे दूर हटें और खूबियां देखना प्रारंभ करें। कमियां देखने से आपके अंदर भी कमियां ही बढ़ेंगी और खूबियां देखने से खूबियां बढ़ेंगी। यानी आप बुराइयां देखोगे तो बुराइयां ही बढ़ेंगी, अच्छाइयां देखोगे तो अच्छाइयां बढ़ेंगी। एक बात देखो गौर से कि कितना ही सुंदर दीवार में पेंट हो, एक छोटा सा काला दाग लगा हो तो पूरी दीवार की प्रशंसा नहीं होती। व्यक्ति क्या कहता है, वहां पेंट खराब है। इसको कहते हैं मिसिंग टाइल्स थीसिस। एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनाया गया, वैज्ञानिकों ने खोज करी, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनाया और उसमें बहुत सुंदर टाइल्स लगाए। व्यक्ति आता था, देखता था, बहुत खुश होता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, जहां से एंट्री थी वहां 2 टाइल्स नहीं लगाए, वो जगह खाली छोड़ दी। व्यक्ति आता, चारों तरफ देखता, लेकिन जैसे ही वो पूल में जाता और पूल से बाहर आता, यही बात कहता कि ये वहां पूल में टाइल्स नहीं लगे। उस व्यक्ति ने हजारों टाइल्स लगवाए तो उसकी कोई कीमत नहीं थी। 2 मिसिंग थे। जब रिमार्क बुक में लिखवाते थे वो लोग, तो सभी लोग यही लिखते थे कि बाकी सब ठीक है, वो वहां 2 टाइल्स कम है। एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक मनुष्यों की प्रकृति है कि वो कमियां देखते हैं, खूबियां नहीं देखते। इसलिए मनुष्यत्व तक ही निश्चित है। मनुष्य होकर के देवत्व तक पहुंचना है तो कमियां नहीं, खूबियां देखना पड़ेंगी। आप जब किसी व्यक्ति की कमियां देखते हो, आपके अंदर वो कमियां प्रवेश कर जाती हैं, तब आप उसको बोल पाते हो। इसलिए निंदा और कमियां से दूर हटके हमें खूबियों पर गौर करना चाहिए। उस वस्तु में गुण कितने हैं इनका व्याख्यान हो तब तो बात है, और उसी का चिंतन हो तब तो बात है। आप अवगुणों का चिंतन करोगे तो वो अवगुण
उतनी देर के लिए आपके दिमाग में है कि नहीं। माना कि कोई है वो सिगरेट पीता है, माना कि कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, बाकी उसके अंदर सभी अच्छे गुण हैं, अभिषेक भी करता है, पूजा भी करता है, भगवान की भक्ति करता है, गुरुओं की सेवा करता है, व्यापार भी करता है, माता पिता की भी सेवा करता है। लेकिन अगर आप उसकी कमी देखोगे, वो सही है गलत उसकी बात नहीं कर रहे, अभी अपन अपने सही गलत की बात कर रहे हैं। अगर आप उसके अंदर कमियां देखोगे तो आपके अंदर वो कमी पहले प्रवेश करेगी, फिर आप उसको बोल पाओगे। इसका मतलब आपने पहले कमियों को देखा है। इसलिए एक छोटी सी कमी यद्यपि उसके सारे गुणों को हर के ले गई है, लेकिन अपन ने जो उसकी कमी देखी है ये अपनी कमी है। समझ रहे कि फिर से बोलो, जो अपन ने दूसरों की कमियां देखी ये अपनी कमी है। खूबियां देखो आप तो, क्योंकि कमियां तो सब में है। अगर आप सोचो कि परफेक्ट व्यक्ति मिले आपको हर काम के लिए और आप उसकी खोज करने निकलना, तो चौराहे पर अकेले खड़े मिलोगे, चौराहे पर अकेले ही खड़े मिलोगे। क्यों? हर किसी में कुछ ना कुछ कमी तो है। जो परमात्मा बन चुके हैं बस उनमें ही कमी नहीं है, बाकी सब में कमी है। इसलिए जिसको बड़ा व्यक्तित्व बनाना है अपना, और वो चाहता है, आप अगर चाहते हो कि निरंतर कामयाबी मिले, सफलताएं मिले, जीत मिले, तो अगर आप ऐसी कामयाबी चाहते हो तो खूबियां देखने से मिलेंगी, कमियां देखने से सिर्फ निराशा मिलती है। जब आप किसी की कमी देखते हो तो मन में निराशा आती है, मन उदास हो जाता है। आप किसी की खूबियां देखते हो तो मन प्रसन्न हो जाता है। क्या देखना चाहिए? अगर आप कमियां देख रहे हो तो निराश ही रहोगे। आप तो उसकी खूबियां देखो कि उसमें गुण क्या क्या है, तो आपके अंदर भी प्रसन्नता आएगी। और निराश होने से सफलता नहीं मिलती, प्रसन्न होने से मिलती है। अगर कोई पूछे तो उसकी कमी उसको जरूर बताना, लेकिन सोच लेना कि व्यक्ति टूट जाएगा। लेकिन ये सोच के रखना कि व्यक्ति टूट जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज जी? इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कमी सुनना भी हर किसी को पसंद नहीं है। व्यक्ति कोई काम करता है तो पूछता है ये पेंसिल कैसी लग रही है? अपन ने बोल दिया कि बहुत बढ़िया है तो वो खुश है, और आपने बोल दिया थोड़ी और अच्छी वाली भी ले सकते थे, हो देखो उसको और अच्छी वाली ले सकते थे। कभी ली उसने कंपनी की पेंसिल? व्यक्ति आपसे प्रशंसा सुनना चाहता है, निंदा नहीं। लेकिन जो प्रशंसा करे वो शत्रु है, जो आपकी कमियां बताए वही मित्र है। प्रशंसा करने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन आपका सुधार करेगा जो, ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। बात आ रही समझ में? इसलिए अपन सुधार के ऊपर काम करें, वो ज़्यादा अच्छा है। अपनी कमियां स्वयं खोजना प्रारंभ करो, ये सबसे कठिन काम है। क्योंकि अपनी कमियां अपन को ही कमियां नहीं लगती। जैसे एक महीने में कितने दिन अभिषेक पूजा करते हो? बोलिए। आपकी कमियों की बात चालू कर दी तो चेहरा उदास। कितने दिन पूजा अभिषेक करते हो? कितने दिन? किस बात के तुम गुरु भक्त हो फिर? कमी देखो, अपनी कमी स्वयं खोजो ना अपन। तो ऐसे ही है, जो चीज कमियां होती है ना, उसी की ओर दृष्टि जाती है। इनसे ऊपर उठ करके अच्छाइयों को खोजें,
अच्छाइयों को बढ़ाएं, तब जाकर के आपके सुंदर स्वर्णिम व्यक्तित्व का निर्माण होगा। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रविंद्र जी जैन, बाहुबली भैया।